हेलो वीवर्स, मैं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब 2 दिन पहले मैंने आपको कैन के बारे में बताया था कि कैन कहां लगता है कहां नहीं लगता, पूरा पढ़ा दिया था। आज बारी है कुड की। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो कुड होता है, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये कुड की हिंदी क्या होती है, कुड के साथ हैव लग जाए तो क्या होता है, बी लग जाए तो क्या होता है। तो यही चीज आज मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग में कमाल कमाल के सेंटेंसेस अपने मुंह से निकाल सके। अब कुड के बारे में बारीकी से समझने के लिए, पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज मैं आपको सिखाता हूं कुड का पूरा यूज, बारीकी से समझते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट करते रहना, हेडिंग डाल लो ऊपर कुड। अब कुड का पहला यूज सीखो, फिर ऐसे एक एक करके सिखाऊंगा। पहला है सकता था, सकती थी, सकते थे। यानी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आए, वहां पर कुड लगाकर उस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। फॉर्मूला सुनो, पहले ये लपेट लो, ये पहले खुल जाते पर पेंट वेंट ना खुल जाए। हाँ तो भैया फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 चीजें समझ लो। पहली तो ये कि कुड सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लगता है, ही शी नेम इट आई यू विद कुछ भी आ जाए। और दूसरी बात, ये कुल्ड नहीं है, कुड है, कुड। कभी तुम इसमें एल भी पढ़ दो, वो साइलेंट है, कुड पढ़ा जाता है, ठीक है। अब सकता था, सकती थी, सकते थे पे बना लेते हैं। मैं जा सकता था, आई कुड गो। तुम आ सकते थे, यू कुड कम। सचिन नहीं खेल सकता था, सचिन कुड नॉट प्ले। क्या मैं बोल सकता था, कुड आई स्पीक। तो जहां पर भी भैया पास्ट की ऐसी बात बताई गई हो जो हुई ना हो, बस सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, तो वो कुड में बनाएंगे। सही है। तो सकता था, सकती थी, सकते थे, नंबर 1 लिख लो कुड के आगे। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब कुड का नेक्स्ट यूज होता है किया जा सकता था के लिए। यानी कोई काम किया जा सकता था। अभी कुड का देखा था, खाली सकता था, सकती थी, सकते थे। एक्चुअली में ये वाला कुड का पैसिव वॉइस है, किया जा सकता था किसी के द्वारा। लेकिन इसके लिए हमें कुड के साथ बी लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नाउन लग गया तो मीनिंग कुछ और हो जाएगी कुड बी के साथ, वो आगे बताऊंगा। लेकिन अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब जैसे नॉर्मली मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं आ सकता था, आई कुड कम, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। लेकिन कोई काम किया जा सकता था, अंग्रेजी बोली जा सकती थी, यानी ये किया जा सकता था। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, उसे पीटा जा सकता था, छोड़ क्यों दिया उसे। ही कुड बी बिटन, बस पकड़ी जा सकती थी, काहे नहीं भागे उसके पीछे। बस कुड बी कॉट, कॉट होती है ना बे, कैच, कोट, कोट। हाँ ठीक है, ठीक है। और जैसे खाना खाया जा सकता था, टाइम था हमारे पास, खाना खामा खाई नहीं खाया हमने, तो फूड कुड बी इटन। तो इसी तरीके से कोई भी काम किया जा सकता था, उसे देखा जा सकता था, फिल्म देखी जा सकती थी, गाना सुना जा सकता था। ये नहीं किया जा सकता था, या क्या ये किया जा सकता था, कुड पहले ले आएंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो कोई भी काम किया जा सकता था, वो भी बन जाएगा कुड में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है कुड का यूज, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। अब ये 2-2 क्यों है, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, अभी बताता हूं, थम जाओ जरा। ये एक्चुअली में है बीती हुई नाकामयाबियां, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में नहीं हो सका, उसके लिए भी कुड लगाते हैं। पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। अब भैया पहले फॉर्मूले पे गौर करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही पहले जैसा ही फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ तसल्ली सी हो जाती है। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं नहीं आ पाया, लेकिन कुछ लोग इसे बोल देते हैं मैं नहीं आ सका। तो कोई बोल दे पाया, कोई बोल दे सका, बात एक ही है कि यह काम नहीं हो पाया या नहीं हो सका। इसलिए इसकी 2 पहचानें दी गई हैं कि तुम अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो ये बोल दो, और साउथ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो ये बोल दो। क्योंकि इंडिया भैया हमारा देश मल्टीलिंगुअल है, कई तरीके की जबानें बोली जाती है, इसीलिए इसमें सहूलियत के लिए दोनों दे दिए, मतलब एक ही है। सो मैं नहीं आ पाया या मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं देख पाया, या मैं कौन बने करोड़पति नहीं देख सका। आई कुड नॉट वॉच केबीसी, वह क्रिकेट नहीं खेल सका। ही कुड नॉट प्ले द क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत सका या नहीं जीत पाया। ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट विन द मैच। है ना, इजी इजी। अब जहां पर भी आपको कोई ऐसा वाक्य बनाना हो, पाया, पाई, पाए, मैं नहीं आ पाया, मैं खाना नहीं खा पाया, मैं उससे मिल
नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, या सका सकी सके, हम देख नहीं सके, हम आ नहीं सके, हम जा नहीं सके, तो कुड ठोक देना वहां पे। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब कुड का नेक्स्ट वाला यूज है पाता, पाती, पाते। कोई काम कर पाता, कर पाती या कर पाते, लेकिन इसके लिए एक रूल है भैया, वो जरूरी है होना। एक्चुअली मैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस में काउंट आते हैं, इंग्लिश भी ना निकल ली मुंह से, इंग्लिश वीक है मेरी। अब भैया फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले इफ आई वर यू, यदि मैं होता, ये इसके लिए कंपलसरी है होना। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं होता तो मैं ये कर पाता। जैसे यदि अगर कुछ भी बोल दो, अगर मैं सलमान खान होता तो मैं नाच पाता। क्यों? बिना सलमान खान हुए नहीं नाच सकता था क्या? इफ आई वर सलमान खान आई कुड डांस। तो यहां पे देखो इफ आई वर सलमान खान, यदि मैं आई के साथ वर लगता है यदि वाले में, बाकी में वाज लगता है। ये इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लेना। हाँ, इफ आई वर सलमान खान, यदि मैं सलमान खान होता, आई कुड डांस तो मैं नाच पाता। तो यहां पे कुड का मतलब सका सकी सके, सकता था सकती थी, सकते नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले इफ आई वर आ गया। जहां पर भी इफ आई वर आ जाए तो वहां पे कुड का मतलब बाद वाले का पाता, पाती, पाते हो जाता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कार खरीद पाता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई कुड बाय अ कार। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ पाता। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। और इफ आई वर की जगह इफ यू वर भी कर सकते हैं, यानी यदि मैं होता, अगर मैं होता की जगह अगर तुम होते। जैसे अगर तुम अक्षय कुमार होते तुम कूद पाते। इफ यू वर अक्षय कुमार यू कुड जंप। तो सही है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जाओ, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर पाता, अगर मैं मालदार होता तो मैं घर खरीद पाता, अगर मैं गरीब होता तो मैं ये कर पाता। तो पाता, पाती, पाते में भी कुड का यूज किया जा सकता है। फॉर्मूला लिख लो, जानकारी यही मिल रही है, लाइक का बटन दबा देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है कुड का यूज हो गया होता। अब कुछ हो गया होता ऐसा नहीं है, यानी कोई काम हो गया होता, वे गिर गया होता, मर गया होता, वे भाग गया होता, यानी वो हुआ नहीं, हम ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो गया होता, गया होता। ये भी आप कुड के यूज से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुड के साथ लगाना होगा है, वो कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब सुनो फॉर्मूला, सुनो कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मर गए मैया, कौन बताएगा, आती नहीं इंग्लिश वीक है मेरी, कोई बात नहीं। चलो, जैसे वह गिर गया होता, ही कुड हैव फॉलन। वह मर गई होती, शी कुड हैव डाइड। वो चला गया होता, अगर तुम उसे नहीं रोकते ना तो चला गया होता, ही कुड हैव गॉन। इसी तरीके से नहीं वाला भी बना सकते हैं। और जैसे वह नहीं उड़ गया होता, अजीब सा नहीं लग रहा, हमें क्या बना देते हैं, सेंटेंस दिमाग में आ गया। वह नहीं उड़ गया होता, ही कुड नॉट हैव फ्लॉन। फ्लाई की थर्ड फॉर्म सारी निकाल ली मैंने। ओए चलो, पूछने की जरूरत नहीं, बड़ी याद हो रही है अपनी वीडियो देख देख के। तो कोई काम हो गया होता, घर गिर गया होता, घर बिक गया होता, वो चले गए होते मेहमान, वो पैसे वापस कर गए होते, तो कर गया, कोई काम हो गया होता। सही है, तो कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, नोट मारो। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला कुड का यूज हो सकता है पास हो सकता था के लिए, यानी कोई भी चीज किसी के पास हो सकती थी, नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर ऐसा करते तो तुम्हारे पास वो हो सकता था, तुम्हारे पास वो हो सकता था। पास्ट में बता रहे कि उसके पास ये हो सकता था। सही है, आओ इसको बनाते। लेकिन सुनो, इसमें कुड के साथ हैव लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले अभी मैंने बताया था कुड के साथ हैव लगाते तो हो गया होता, तो फिर ये पास हो सकता था कैसे होगा। तो सुनो, फॉर्मूला सुन के समझ में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड है, फिर नाउन। बस यही तो राज छुपा हुआ है कि कुड हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हो गया होता, जो इससे पहले वाला है, और कुड हैव के बाद अगर नाउन आए, किसी चीज का नाम आए, तो फिर यही वाला। आओ बनाते हैं। तुम्हारे पास कार हो सकती थी यार, खामखाई तुमने वो नौकरी छोड़ दी, तुम अच्छे खासे लक्की ड्रॉ निकल जाता, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। अरे यार, आकाश के पास बंगला हो सकता था, पता है आकाश ने मेहनत नहीं करी, वरना आज उसका बंगला होता। आकाश के पास बंगला हो सकता था, आकाश कुड हैव अ बंगलो। इसी तरीके से सचिन के पास, क्या बार बार सचिन दिमाग में आता है, मेरा फेवरेट है ना, इसलिए सचिन के पास बल्ला हो सकता था, लेकिन बल्ला लिया नहीं, हॉकी से खेल लिया, क्रिकेट वो। तो सचिन कुड हैव अ बैट। एक और बना लेते हैं, जैसे अरे पड़ोसी के पास पड़ोसन हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो गई, अब वो इधर आ गई। अजीब सा नहीं हो गया? चलो छोड़ो। सो नेबर कुड हैव, अब पड़ोसन को भी तो नेबर ही बोलते हैं,
सेंटेंस ही घटिया है। दूसरा बनाते हैं, जैसे पड़ोसी के पास कार हो सकती थी लेकिन कहां से होगी, बेचारा जो है क्या नाम है वो जो कार खरीदने के लिए कागजात या पैसे से तो थे ही नहीं, तो नेवर कुड हैव अ कार। तो इस तरीके से किसी के भी पास बतानी है कोई चीज, के पास ये हो सकता था, नहीं हो सकता था, या क्या वाला बनाना है, क्या उसके पास हेलीकॉप्टर हो सकता था, तो कुड पहले आ जाएगा। सही है, तो इसका यूज पास हो सकता था के लिए भी किया जा सकता है, नोट मारो। और नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब कुड का नेक्स्ट वाला यूज है बन सकता था। अब कभी भी किसी को कहना हो तुम ये बन सकते थे, अब बन सकता था लिखा है, इसका मतलब ये नहीं खाली यही है मेल फीमेल में चेंज कर लो, बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे, मतलब बनना, बन सकता था, ये कुल मिला के ये हो गया बन सकता था। अब भाई साहब किसी को भी कहना तुम डॉक्टर बन सकते थे लेकिन बने नहीं, तुम इंजीनियर बन सकते थे लेकिन बने नहीं, अरे वो तो नेता बन सकता था, यानी तुम कह रहे हो ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो वहां पे कुड के यूज से आप ये बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ लगाना पड़ेगा बी, यानी कुड बी। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी, फिर नाउन यानी उस बंदे का नाम या उस पोस्ट का नाम जो बन सकता था। जैसे तुम डॉक्टर बन सकते थे, तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क आए थे भाई साहब, तुम काहे क्यों तुम ई रिक्शा चला रहे हो, यू कुड बी अ डॉक्टर। अरे वो नेता बन सकता था, अरे यार कितना मतलब बढ़िया आदमी है, वो नेता बन सकता था, क्यों नहीं बना, ही कुड बी अ लीडर। अरे तुम पान वाले नहीं बन सकते थे, पान वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, छोड़ो इस सेंटेंस को। अरे तुम ड्राइवर नहीं बन सकते थे यार, तुम ड्राइवर खामा खाई तुमने फॉर्म भर दिया, बन ही नहीं सकते थे, यू कुड नॉट बी अ ड्राइवर। तो इस तरीके से किसी को भी कहना है कि तुम ये बन सकते थे, तुम ये नहीं बन सकते थे, या क्या तुम ये बन सकते थे, कुड बी। सही है, नोट मारो। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया कुड का नेक्स्ट वाला यूज कर सकते हैं बन गया होता के लिए, बन गया होता या बन गई होती, बन गए होते मेल फीमेल में चेंज कर लेना। जैसे तुम डॉक्टर बन गए होते, अब तक तो यार पढ़ रहे होते, अरे वो तो जो है क्या नाम है मालदार बन गया होता, वो तो टीचर बन गया होता, बन गया होता, बन गई होती, बन गए होते, कुड के यूज से। लेकिन इसके साथ जो कुड के साथ हमें लगाना पड़ेगा हैव बीन, कुड हैव बीन ऐसे बनेगा। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी निमिट आई हुई, उसके बाद कुड हैव बीन और नाउन, यानी जो भी बन गया होता वो चीज, नाम वो लिखना है यहां पे। जैसे तुम डॉक्टर बन गए होते, अबे यार क्यों छोड़ दिया तुमने वो कोर्स, यू कुड हैव बीन अ डॉक्टर नहीं सॉरी डॉक्टर। तुम टीचर बन गए होते, क्यों नहीं दिया तुमने बीएड फीएड का एग्जाम जो सीटेट पीटेट था, यू कुड हैव बीन अ टीचर। अरे वो तो ड्राइवर बन गया होता, अब तक परफेक्ट छोड़ दिया यार उन्होंने काम, ही कुड हैव बीन अ ड्राइवर। अरे वो तो पति बन गया होता, अब तक तो उसकी शादी हो गई होती, ही कुड हैव बीन अ हस्बैंड, ही कुड हैव बीन अ हस्बैंड। तो इस तरीके से बन गया होता आप वहां पर कुड हैव बीन के यूज से बना सकते हैं। सही है, ये चीज देख लो, बढ़िया चीज बता दी। आओ इसे नोट करने के बाद नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब कुड का नेक्स्ट यूज आप कर सकते हैं क्या मैं कर सकता हूं। अब ये नहीं सामने वाले से कह रहा क्या मैं यहां कर सकता हूं, बहुत तेज आ रही है, मतलब कोई काम जो है उसके लिए परमिशन मांगना, किसी से भी परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं वो कर सकता हूं, उसके लिए भी कुड का यूज किया जाता है। सुनो इसका फॉर्मूला, सबसे पहले कुड लगाना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क के साथ लगा के भग जाओ यहां से मेट्रो पकड़ के। जैसे क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, परमिशन, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कुड आई सिट हियर, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं 2 मिनट, कुड आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं जा सकता हूं, कुड आई गो, क्या मैं खाना खा सकता हूं, भूखा हूं बहुत जोर से लग रही है 4 दिन का, कुड आई ईट द फूड। तो इस तरीके से कभी भी कोई परमिशन मांगनी हो, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं पेन ले सकता हूं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, कुड आई कुड आई कुड आई कुड आई कुड आई करके बना दो। सही है, नेक्स्ट टाइम आप भी कहते ना भैया कोई भी परमिशन लेनी हो कुड आई से। हालांकि वुड सही बनता है, लेकिन वुड और कुड में क्या डिफरेंस है वो जब मैं वुड का बारीकी से विश्लेषण करूंगा उस टाइम बताऊंगा। फिलहाल कोई भी परमिशन आप कुड में कर सकते हैं। जैसे आपको मुझसे परमिशन मांगनी है, सर मैं आपका पेन ले सकता हूं, कुड आई टेक योर पेन। सही है, इस तरीके से परमिशन मांगने के लिए। और नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब कुड का नेक्स्ट यूज होता है क्या आप कर देंगे। अब ये नहीं क्या आप यहीं कर देंगे बैठ के, मतलब वो पेट खराब वाली बात नहीं, यानी कि आप ये काम कर देंगे। और ये यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, अभी परमिशन के लिए देखा, आप रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज कर सकते हैं, क्या आप ये काम कर देंगे, क्या आप ये कर देंगे। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले कुड, उसके बाद यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क के साथ
खत्म, भग जाओ यहां से। देखो परमिशन जब थी तो आई था, रिक्वेस्ट है तो यू है क्योंकि सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे क्या आप ये काम कर देंगे कि जैसा बनाते हैं, क्या आप अपना नाम बताएंगे या बता देंगे? कुड यू टेल योर नेम? क्या आप ये फॉर्म भर देंगे? कुड यू फिल द फॉर्म? क्या आप 2 मिनट बाहर खड़े हो जाएंगे? कुड यू वेट आउटसाइड या कुड यू सिट आउटसाइड फॉर 2 मिनट्स, ऐसे भी कर सकते हैं। या क्या आप मेरी गाड़ी में धक्का लगा देंगे? कुड यू पुश माई कार? तो इस तरीके से किसी से भी रिक्वेस्ट करनी है कि आप 2 मिनट के लिए यहां बैठ जाएंगे, क्या आप ये सीट मुझे दे देंगे, क्या आप मुझे वहां बैठने देंगे, क्या आप मुझे चाय ला देंगे, क्या एक गिलास ठंडा पानी दे देंगे? कुड यू कुड यू कुड यू कुड यू। तो कुड यू से भी रिक्वेस्ट करके आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। सही है। और नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब कुड का नेक्स्ट वाला यूज होता है सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए। बस यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन यह है कि कैन का मतलब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड का भी निकल ही आया ससुरा, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो कौन सा वाला कहां लगेगा? तो सुनो, कैन लगता है एबिलिटी दिखाने के लिए, यह लगता है सजेशन के लिए। नहीं समझ में आया? खोपड़ी के ऊपर से निकल गया। अरे सुनो, मतलब जब भी आपको किसी काम में किसी को सजेशन देनी है, कोई कंफ्यूज है वो काम करने में, सजेशन देनी है, तो कैन का कुड का यूज करना है। सो मैं भी गलत बोल रहा हूं, कुड का यूज करना है। सजेशन देनी है तो कुड का यूज करना है, और सजेशन नहीं है तो कैन का करना है। करके दिखाता हूं, पहले इसका फॉर्मूला देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस फुल स्टॉप के साथ भाग लो, यहां से हो गया। जैसे मुझे किसी ने कहा यार समझ में नहीं आ रहा गर्मियों में कहां जाऊं, गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैंने कहा अरे हम गोवा जा सकते हैं। तो देखो इससे क्या लग रहा है, ये सजेशन दे रहा है, ये उसको बता रहा है। तो वी कुड गो टू गोवा ऐसे बनेगा, वी कुड गो टू गोवा। और अगर मैं कहूं बहुत पैसा हमारे पास, हम गोवा जा सकते हैं बेटे, आज इतना पैसा है, तो ये सजेशन नहीं दे रहा, ये अपनी पावर दिखा रहा है। पावर दिखाने में, एबिलिटी दिखाने में कैन, लेकिन सजेशन देने में कुड होगा। यार गर्मी हो रही है, चाय पिए या कॉफी पिए? अरे भाई साहब गर्मी हो रही है, हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। देखो यहां भी सकता है, सकती हैं, लेकिन ये पावर नहीं दिखा रहा है, ये उन लोगों को सजेशन दे रहा है जो कंफ्यूज्ड है। वी कुड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ऐसे बना सकते हैं। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, क्या करें? अरे हम फिल्म देख सकते हैं यार, अब बहुत केबल आ रहा है, जल्दी से इंटरनेट चालू कर ले, केबल छोड़, फिल्म देख सकते हैं। देखो सजेशन दे रहा है क्योंकि उसका टाइम पास नहीं हो पा रहा। वी कुड वॉच अ मूवी, तो सकता है, सकती है, सकते हैं में भी कुड का यूज किया जा सकता है। ओ माय गॉड, हो गया है, मजा आ गया। आज मजा आया ना आपको भी? तो गाइज आज मैंने आपको दिखाए किस तरीके से कुड के अलग अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं, और ये प्रॉपर टोटल यूज मैंने आज आपको बता दिया है। अब एक चार्ट बना लेना, बुक छाप दो मेरे नाम की, बिल्कुल कह दो कुड के सारे यूज सिखा दिए। चलो अब बारी है आपके यूवर की। मैडम है बहुत दिनों से तुम्हें तंग नहीं करा, लगाओ झंझनाता तंतनाता होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इन्हें अपनी नोटबुक में कॉपी करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जब लगे कि आपने ठीक बनाया, कोई गलती नहीं करी है, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके चेप देना, पूरी दुनिया उसको लाइक देगी और मैं अपना हर्ट दूंगा। और हर्ट देखते ही समझ जाना वो सर ने बड़े दिल से पढ़ा है, प्यार से पुचकार के। सही है। तो भाई साहब ये थी वीडियो कुड के बारीकी से विश्लेषण के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो किस विश्लेषण पे आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी लिखना होमवर्क के साथ। तब तक इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।